देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 4 men and 3 women कैन फिनिश अ जॉब इन 6 days। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 4 men है और उनके साथ कौन है, 3 women है, और ये लोग कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 6 days तक काम कर रहे हैं। तो ये टोटल वर्क खत्म हो जाता है। जिसको पता नहीं है, टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो मेन की एफिशिएंसी m है, 4 men की एफिशिएंसी 4m हो जाएगी, विमेन की एफिशिएंसी w है, तो 3 women की एफिशिएंसी 3w हो जाएगी। तो ये एफिशिएंसी हो गया इनटू टाइम 6 days, तो ये टोटल वर्क हो जा रहा है। और ये क्या गिवन है, 5 men मतलब 5 men प्लस 7 women कैन डू द सेम जॉब इन 4 days। तो ये इनटू 4 हो गया और ये टोटल वर्क। तो आपकी ये यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आई है और ये सेकंड इक्वेशन आई है। अब जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों है क्या, एक्चुअली में दोनों है तो टोटल वर्क ही। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4m प्लस 3w इंटू 6 इज इक्वल्स टू 5m प्लस 7w इंटू 4। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कट जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ा 12m, 3 3 ज़ा 9w, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10m, 7 2 ज़ा 14w। आगे सॉल्व करेंगे तो 12m माइनस 10m यहाँ पे आ जाएगा 2m, और 14w माइनस 9w हो जाएगा 5w। तो m और w की अगर मैं यहाँ से रेशियो वैल्यू कैलकुलेट करूँ, वो कितना आ जाएगा, 5:2 या 5/2। ठीक है, तो अब मैं टोटल वर्क कहीं से भी निकालूं, अगर मैं इक्वेशन 1 को चूज करूं, इक्वेशन 1 से अगर मैं कैलकुलेट करूं या फिर इक्वेशन 2 से कैलकुलेट करूं, वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है, तो 4m कितना हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 प्लस 3w मतलब 3 2 ज़ा 6, और ये इंटू 6 मतलब 26 इंटू 6 कितना आ रहा है, 26 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, ये आपका 156 आ जाएगा। अब अगर इससे भी कैलकुलेट करके एक बार रीचेक कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 7 2 ज़ा 14 इंटू 4, तो 25 प्लस 14 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 39 इंटू 4। तो 40 इंटू 4 160 होता है, और उसमें 4 कम कितना हो जाएगा, 156 आ रहा है। पूछा ही गया है, इफ 1 man and 1 woman will do the same job in x days, then how what will be the value of perfect square nearest to 14x। ठीक है, तो if 1 man and 1 woman will do the same job in x days, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क हमारा आ चुका है 156, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, एक वुमेन की 7, तो 5 प्लस 2 7 इंटू टाइम, टाइम उन्होंने कितना दिया, x डेज। इसको सॉल्व करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, एंड कैंसल आउट ये होगा नहीं, 2 मिनट, ये कैंसल आउट होगा नहीं, आएगा अपना फ्रैक्शन में ही आएगा, ये अपना आएगा फ्रैक्शन में। ये फिर से अपन लिख लेते हैं, वर्क था 156, एफिशिएंसी थी 7 इंटू टाइम, टाइम को हमने माना था कितना, x डेज, टाइम को हमने माना था x जो वहां पे गिवन है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 156 अपॉन 7 इज इक्वल टू x। अब उन्होंने बोला क्या है, किसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, what will be the perfect square nearest to 14x, मतलब 14x, 14x की वैल्यू हमारी 156 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 ज़ा 14, 156 का डबल कितना हो जाएगा, 312। तो 300 के 312 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 729 परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन उससे पास नहीं है, दूर है। 625 भी परफेक्ट स्क्वायर है, उससे पास नहीं है। 225 441 भी परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन उससे दूर है। सबसे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है, 324 ही होता है, बाकी सब उससे दूर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना ऑप्शन 1 324 हो जाएगा।